पीएमईजीपी लोन कैसे प्राप्त करें? पीएमईजीपी एमएसएमईएस को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा ऑफर की जाने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। ब्याज दर अलग अलग बैंक व संस्थानों में अलग अलग दर प्रदान की जाती है। आय न्यूनतम 18 वर्ष। अधिकतम प्रोजेक्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 25 लाख रुपए, सर्विस यूनिट के लिए 10 लाख रुपए। प्रोजेक्ट पर सब्सिडी 15% से 35%। योग्य आवेदक बिजनेस मालिक, संस्थान, कोऑपरेटिव सोसाइटी, चैरिटेबल ट्रस्ट व स्वयं सहायता समूह। शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं पास। ऑनलाइन आवेदन क्विक ऑफ इन। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी 2008 में शुरू किया गया एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है। इसने दो पहले की योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार योजना पीएमआरवाई और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आरईजीपी को पूरा किया है। ये दोनों योजनाएं युवाओं के बीच रोजगार पैदा करने के लिए समान लाइनों के साथ काम कर रही थी। इन दोनों योजनाओं के एकीकरण से शहरी और ग्रामीण प्रयासों को जोड़ने में मदद मिली और इसके परिणामस्वरूप देश में नौकरियों की संख्या बढ़ाने के लिए सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करने के लिए अधिक एकीकृत दृष्टिकोण मिला। इस पेज पर 1. पीएमईजीपी के उद्देश्य। 2. पीएमईजीपी लोन के तहत आर्थिक मदद। 3. पीएमईजीपी के तहत सब्सिडी और फंडिंग। 4. पीएमईजीपी लोन के लिए योग्यता को पूरा करने वाले व्यक्ति संगठन। 5. पीएमईजीपी लोन के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज। 6. पीएमईजीपी लोन का विवरण। 7. संबंधित सवाल। इस योजना के तहत लाभार्थी को परियोजना लागत का केवल 5-10% निवेश करना होता है, जबकि सरकार विभिन्न मापदंडों के आधार पर परियोजना को 15-35% की सब्सिडी देती है। भाग लेने वाले बैंक उद्यमी को टर्म लोन के रूप में बाकी पैसे देती है। इसके बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई की देखरेख में पीएमईजीपी योजना का मैनेजमेंट किया जाता है। वहीं खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी इसे राष्ट्रीय स्तर पर देखता है। हर राज्य के प्रयासों को विभिन्न निदेशालयों और बोर्डों के बीच अन्य लोगों में बांटा जाता है। इनमें विभिन्न राज्यों के विभिन्न खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड केवीआईसी के राज्य निदेशालय, देश भर के जिलों में उद्योग केंद्र और बैंक शामिल हैं। इन बैंकों में अकाउंट के माध्यम से उपरोक्त निदेशालयों, बोर्डों आदि के बाद पैसे बांटे जाते हैं। सूक्ष्म यूनिट्स की स्थापना करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को सब्सिडी की मंजूरी दी जाती है। निदेशालयों और बोर्ड्स के साथ काम करने वाली कुछ ऑर्गेनाइजेशन में गैर सरकारी संगठन, पंचायती राज संस्थान, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम आदि शामिल हैं। ये संगठन लाभार्थियों की पहचान करके उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां निवेश की आवश्यकता होती है और युवाओं को रोजगार देने या स्वयं सूक्ष्म इकाई स्थापित करने के लिए ट्रेनिंग देकर योजना को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। सिर्फ एक क्लिक करें और सबसे बेहतर लोन ऑफर पाएं, अभी अप्लाई करें। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी के उद्देश्य। पीएमईजीपी के 4 मुख्य उद्देश्य हैं। 1. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने के लिए नए स्वरोजगार सूक्ष्म उद्योग या प्रोजेक्ट लगाना। 2. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक रूप से बिखरे हुए पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को साथ लाना और स्वरोजगार के रास्ते बनाना। 3. ग्रामीण लोगों के शहरों में प्रवास को रोकने के लिए स्थायी रोजगार देना, रोजगार की तलाश करना। यह विशेष रूप से उन ट्रेडिशनल कारीगर, भावी कारीगरों और ग्रामीण शहरी बेरोजगार युवाओं के लिए है जो पारंपरिक या सीजनेबल रोजगार करके साल के बाकी दिनों में बेरोजगार रहते हैं। 4. कारीगरों की आय अर्जन क्षमता बढ़ाने, ग्रामीण और शहरी रोजगार की वृद्धि दर बढ़ाना। पीएमईजीपी के तहत आर्थिक मदद। यह योजना विभिन्न मापदंडों के आधार पर लोगों की आर्थिक मदद करती है। हालांकि इस योजना में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई शामिल हैं। आवेदक से योगदान की राशि सामान्य वर्ग के लिए 10% और विशेष श्रेणियों के लिए 5% है, जैसे कि अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व रक्षा कर्मचारी, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति और उत्तर पूर्व के लोक क्षेत्र, पहाड़ियों और सीमा क्षेत्र आदि। सब्सिडी की दर शहरी क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी के लिए 15% और ग्रामीण क्षेत्रों में 25% होगी। लोगों की विशेष श्रेणियों के लिए सरकार से सब्सिडी शहरी क्षेत्रों के लिए 25% और ग्रामीण स्थानों के लिए 35% होगी।
यहाँ जानिए एमएसएमई में ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र योजना क्या है। पीएमईजीपी के तहत सब्सिडी और फंडिंग। लाभार्थी श्रेणियां। लाभार्थी का हिस्सा। कुल परियोजना का। सब्सिडी दर। सरकार से शहरी। सब्सिडी दर। सरकार से ग्रामीण। सामान्य 10%, 15%, 25%, विशेष 5%, 25%, 35%। कुल परियोजना लागत की बाकी बची हुई राशि बैंकों द्वारा माइक्रो यूनिट उद्यमी को टर्म लोन के रूप में दी जाती है। इस टर्म लोन को आमतौर पर पीएमईजीपी लोन के रूप में जाना जाता है। पीएमईजीपी लोन के लिए योग्यता। पीएमईजीपी लोन व्यक्तियों के साथ साथ अन्य संगठनों को भी दिया जाता है जो इस तरह के टर्म लोन के लिए तय मानदंडों को पूरा करते हैं। ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट नीचे दी गई है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, कम से कम 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण किया हो तो वे पीएमईजीपी लोन के साथ 10 लाख से अधिक लागत वाली एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सर्विस यूनिट में 5 लाख लगा सकते हैं। स्व सहायता समूह भी पीएमईजीपी। ये भी पढ़े, मुद्रा योजना से लोन लेने के लिए क्या क्या दस्तावेज और योग्यता चाहिए। लोन ले सकते हैं बशर्ते कि उन्होंने योजना के तहत कोई अन्य लाभ नहीं लिया हो। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत समितियां। उत्पादन कोऑपरेटिव समितियां। चैरिटेबल ट्रस्ट। इस लोन का लाभ उठाने के लिए कोई आय सीमा नहीं है। पीएमईजीपी लोन केवल नई यूनिट्स को दिया जाता है और यह पीएमआरवाई, आरईजीपी या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत स्थापित मौजूदा यूनिट्स के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा किसी भी यूनिट जिसने किसी अन्य योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाया है, वह पीएमईजीपी लोन के लिए योग्य नहीं है। पीएमईजीपी लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज। पीएमईजीपी लोन आवेदन के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 8वीं पास का प्रमाण पत्र, पहचान और पता प्रमाण। यदि आवश्यक हो तो विशेष श्रेणी का प्रमाण पत्र, उद्यमी विकास कार्यक्रम ईडीपी प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक भूतपूर्व सैनिक पीएचसी के लिए प्रमाण पत्र, शैक्षणिक और तकनीकी का प्रमाण पत्र। पीएमईजीपी पोर्टल आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने और ऑनलाइन फॉर्म यूआरएल पर जमा करके पीएमईजीपी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। पीएमईजीपी लोन हेल्पलाइन नंबर 18003000000034 है और राज्यवार संपर्क नंबर प्राप्त करने के लिए आवेदक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यहां क्लिक कर सकते हैं। यूआरएल। इसके अलावा आइए पीएमईजीपी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं जिससे विभिन्न लोग लाभान्वित हो सकते हैं। पीएमईजीपी लोन आवेदन ऑनलाइन। पीएमईजीपी ऑनलाइन आवेदन का तरीका निम्नलिखित है। स्टेप 1, ऑनलाइन फॉर्म भरने या यहाँ क्लिक करने के लिए पीएमईजीपी खादी और ग्रामोद्योग आयोग की वेबसाइट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यूआरएल। स्टेप 2, ऑनलाइन पीएमईजीपी आवेदन भरने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करें और अपनी जानकारी के अनुसार सभी आवश्यक जानकारी भरें। स्टेप 3, सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद जानकारी सेव करने के लिए सेव एप्लीकेंट डेटा पर क्लिक करें। स्टेप 4, अपने डेटा को सेव करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करने के लिए सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। स्टेप 5, एक बार आवेदन पूरा हो जाने के बाद आवेदक का आईडी नंबर और पासवर्ड उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। पीएमपीजी लोन आवेदन ऑफलाइन। स्टेप 1, आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें। स्टेप 2, सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन को ड्राफ्ट के रूप में सेव करें। स्टेप 3, आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट आउट लें। स्टेप 4, आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकटतम कार्यालय में जमा करें। स्टेप 5, संबंधित बैंक द्वारा निष्पादित सभी संबंधित औपचारिकताओं को समाप्त करें। नीचे उल्लेख किया गया है कि आवेदन फॉर्म को सही ढंग से भरा जाना है। सबसे पहले अपने आधार कार्ड नंबर का उल्लेख करें। आधार कार्ड के अनुसार अपना पूरा नाम दर्ज करें और नीचे दिए गए टैब पर क्लिक करके इसे वैलिड करें। प्रायोजन एजेंसी का उल्लेख करें, चाहे वह केवीआईसी, केवीआईबी, डिक या कोई बोर्ड हो। आगे आप उस राज्य और जिले का चयन कर सकते हैं जहां से आपके पास वैलिड दस्तावेज हैं। उम्र के साथ जन्मतिथि भरें।
यह पोस्ट आपको सामाजिक श्रेणी में भरने की आवश्यकता है जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और सामाजिक श्रेणी शामिल है, जैसे कि पूर्व सेवा आदमी, शारीरिक रूप से विकलांग, पहाड़ी सीमा क्षेत्र या उत्तर पूर्व क्षेत्र। अपने ज्ञान के अनुसार योग्यता दर्ज करें। पिन कोड के साथ पूरा पता उल्लेख करें। इसके अलावा अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और पैन नंबर प्रदान करें। स्थान की इकाई महत्वपूर्ण है, चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी। विनिर्माण, सेवा और व्यापार में उद्योग क्षेत्रों का चयन करें। ईडीपी प्रशिक्षण हुआ, हाँ या ना का चयन करें। परियोजना लागत को भरने की आवश्यकता है। सभी में सबसे महत्वपूर्ण है IFS कोड, शाखाओं, पते और जिले के साथ एक सेंट फाइनेंसिंग बैंक का आपका चयन। इसके IFS कोड के साथ वैकल्पिक फाइनेंसिंग बैंक का नाम भी आवश्यक है। PMEGP लोन एप्लीकेशन स्टेटस। सटीक PMEGP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या इस लिंक पर क्लिक करें। क्विक ऑनलाइन गव इन PMIGP। सटीक 2, एक नया पेज खोलने के लिए लॉग इन फॉर्म फॉर रजिस्टर्ड एप्लीकेंट पर क्लिक करें जहां आप लॉग इन और पासवर्ड फील्ड देख सकते हैं। सटीक 3, अपनी आईडी और पासवर्ड दर्ज करें और लॉग इन पर क्लिक करें। सटीक 4, अंत में अपने PMEGP लोन आवेदन स्टेटस ट्रैक करने के लिए आपको व्यू स्टेटस पर क्लिक करना होगा। PMEGP लोन विवरण। PMEGP लोन के नीचे विभिन्न पहलू दिए गए हैं। प्रत्येक पार्टी के प्रतिशत शेयर से लेकर फंड्स का आवंटन, ब्याज दर और कार्यकाल। PMEGP लोन आवंटन। यहाँ PMEGP लोन के तहत दी गई लोन राशि के आवंटन बारे में दिया गया है। आवेदन मंजूर होने के बाद परियोजना लागत का 95% समाज के कमजोर वर्गों के लिए या 90% सामान्य आवेदकों के लिए आवंटित करता है। इसमें से 15-35% मार्जिन मनी या सब्सिडी है जो सरकार द्वारा दी जाती है। बैंकों द्वारा ली जाने वाली मार्जिन मनी की राशि आवेदक द्वारा प्राप्त वास्तविक पूंजी व्यय के अनुरूप होगी। बाकी मार्जिन मनी जो प्राप्त नहीं हुई राशि के अनुपात में है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC को वापस कर दी जाएगी। बकाया धनराशि यानी कम से कम 15-35% सब्सिडी आवंटित 90/95% धन बैंक द्वारा टर्म लोन या PMEGP लोन के रूप में दी जाती है। ब्याज दर। PMEGP लोन पर ब्याज दर SME क्षेत्र पर लागू होने वाली सामान्य दर पर होगी। अधिकांश बैंक एक दर देते हैं जो लगभग 11-12% से शुरू होती है। PMEGP लोन का कार्यकाल। शुरुआती अवधि, जो आमतौर पर 6 महीने से अधिक नहीं होती है, के बाद बैंक आवेदकों को PMEGP लोन का भुगतान करने के लिए 3 से 7 वर्षों का पुनः भुगतान की अनुसूची दे सकता है। मार्जिन मनी सब्सिडी। मार्जिन मनी को एक अलग सेविंग अकाउंट में रखा जाता है जो लोन अकाउंट से जुड़ा होता है और 3 साल की अवधि के लिए लॉक किया जाता है, जिसके बाद इसे PMEGP लोन के साथ मिलाया जाता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। PMEGP लोन के लिए आवश्यक है कि मार्जिन मनी लॉक होने के बाद 3 साल में कम से कम एक बार वर्किंग कैपिटल खर्च कैश क्रेडिट लिमिट के बराबर हो। इसके अलावा यह मंजूरी सीमा के 75% से कम उपयोग में नहीं होना चाहिए। PMEGP लोन के लिए सांकेतिक क्षेत्र दिए गए हैं। PMEGP लोन निम्नलिखित क्षेत्रों में उद्यमों के लिए दिया जाता है। कृषि आधारित खाद्य प्रोसेसिंग, वन आधारित उत्पाद, हैंडमेड कागज और फाइबर, खनिज आधारित उत्पाद, पॉलीमर और रसायन आधारित उत्पाद, रूरल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक, सर्विस और कपड़ा। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको आसानी से लोन लेने में मदद कर सकता है। PMEGP स्कीम, ऑब्जेक्टिव्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लोन डिटेल्स एंड इंडिकेटिव सेक्टर्स। संबंधित सवाल। प्रश्न। PMEGP लोन कौन ले सकता है? उत्तर। PMEGP लोन व्यक्तिगत उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, SHG संस्थानों, कोऑपरेटिव समितियां और ट्रस्ट द्वारा लिया जा सकता है। प्रश्न। क्या PMEGP लोन लेने पर कोई आयु प्रतिबंध है? उत्तर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के तहत आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। कोई ऊपर आयु सीमा नहीं है, हालांकि बैंक ऊपरी आयु सीमा को निर्धारित करने के लिए अपने स्वयं के मानदंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न। क्या PMEGP लोन लेने पर कोई शिक्षा प्रतिबंध है? उत्तर। लाभार्थी कक्षा 8 में उत्तीर्ण होना चाहिए।
प्रश्न, क्या शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति पीएमईजीपी लोन ले सकता है? उत्तर, हाँ। पीएमईजीपी लोन योजना सभी पात्र आवेदकों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे कहीं भी रहें। हालांकि कुछ प्रतिबंधों पर सब्सिडी कितनी मिल सकती है। उदाहरण के लिए, शहरी क्षेत्रों में सामान्य वर्ग के लिए सब्सिडी 15% है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 25% है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए यह शहरी क्षेत्रों में 25% और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% है। प्रश्न, अधिकतम पीएमईजीपी लोन मुझे कितना मिल सकता है? उत्तर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख और बिजनेस या सर्विस सेक्टर में 10 लाख तक मिल सकता है। प्रश्न, पीएमईजीपी लोन के तहत मार्जिन मनी क्या है? इससे मुझे कैसे फायदा होता है? उत्तर, मार्जिन मनी का तात्पर्य खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वीआईसी से मिलने वाली सब्सिडी से है। यह वह राशि है जो सरकार पीएमईजीपी लोन के तहत आपके व्यवसाय में योगदान करती है। यह मार्जिन मनी बैंक को दी जाती है और 3 साल की लॉक इन अवधि के अधीन होती है। प्रश्न, क्या बैंक मुझे मार्जिन मनी देगा? उत्तर, हाँ। बैंक आपको लॉक इन अवधि के बाद मार्जिन मनी देता है, बशर्ते आपने बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अपने फंड का इस्तेमाल किया हो। प्रश्न, क्या फंड के इस्तेमाल पर कोई दिशा निर्देश हैं? उत्तर, पीएमईजीपी लोन के लिए आवश्यक है कि कार्यशील पूंजी व्यय 3 साल में कम से कम एक बार नकद लोन सीमा के बराबर हो। इसके बाद मार्जिन लॉक किया जाता है। इसके अलावा यह मंजूर सीमा के 75% से कम इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। प्रश्न, मेरे पास कोई वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस नहीं है, क्या मैं पीएमईजीपी लोन ले सकता हूँ? उत्तर, हाँ।